खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां गांव पपसरा के रहने वाले एक किसान का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए तीनों कृषि कानून देश के किसान के हित में है। इन कानूनों से जहां किसान की आय दुगनी होगी, तो वहीं बिचौलियों के जो वह रास्ते हैं चोरी करने के, वह बंद हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जो कानून बनाए हैं वह बहुत ही हित में है, अपने चरम पर है। और दिल्ली के चारों तरफ किसान पिछले लगभग 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीं आज यहाँ पर हम लोग अमरोहा जनपद के पपसरा गांव में पहुंचे हैं और पपसरा गांव में हमारे साथ ताऊ जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे जो आंदोलन चल रहा है इसकी हकीकत, उसके बारे में हम ताऊ जी से जानते हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल सिंह है, ग्राम पपसरा है। मेरी उम्र 79 ईयर्स ओल्ड हूँ। अच्छा ताऊ जी, ये बताइए, लगातार जो है किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पर है, किसान लगातार विरोध कर रहा है, नए कानून को लेकर विरोध कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? किसान तो वहाँ है ही नहीं, किसान नहीं हुआ वहाँ। तो जो जिनको बाहर से फंडिंग हो रही है, बाहर से पैसा मिल रहा है, जो ठाल लिए घर ठलुए वो पड़े। किसान तो खेत तो में अपने, किसान ना हुआ। किसान सब खेत में काम करे तो फुर्सत है। अब आप देखिए, मेरा 100 कुंटल गन्ना है। मेरा एक परिवार में लड़का गुजर गया, आज ही गन्ना नहीं गिरा, आज 100 कुंटल गन्ना आवाज कर गया। अगर किसान वहाँ पड़ रहा है 3 महीने से, तो वो तो गन्ने की खेती करते क्या करेंगे? कितनी जमीन है ताऊ जी आपके पास? मेरे पास 125 बीघे जमीन है। 125 बीघे जमीन है जी। कितना गन्ना करते हैं आप हर वर्ष? करीब 110, 105, 120, इतना भी 50, 5-6 बीघे में छोड़ता हूँ, बाकी सब गन्ना करता हूँ। गन्ना लगभग कितनी पैदावार आपकी गन्ने की हो जाती है? गन्ने का औसत पैदावार 70 कुंटल है। औसत सब टोटल गन्ना टंचबी से बोता हूँ। सब टंचबी के साधन है मेरे पास, टंचबी से बोता हूँ। अच्छा ताऊ जी, आज यहाँ पर जो है संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग रजबपुर में हो रही है और वहाँ पर जो है पंजाब से भी जो है किसान पहुँचे हैं। गुरनाम सिंह चंदूनी पहुँचे हैं, राजोवाल पहुँचे हैं और भारतीय किसान यूनियन असली के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल जी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पंचायत हो रही है। क्या आप पंचायत में पहुँचे कि नहीं पहुँचे? नहीं, हमारा 6000 की आबादी का गाँव है, 3000 वोटर हैं। एक चूही का बच्चा नहीं गया, एक बच्चा भी गांव के अंदर से नहीं गया। वहाँ कौन सा गांव है आपका? पपसरा गांव है। पपसरा गांव है। हाँ, एक बच्चा भी नहीं गया। क्यों नहीं गया फिर? अपने काम में लगे हुए हैं, कहाँ फुर्सत है वहाँ जाने की? तो वहाँ तो ठल्लोरे घूम रहे हैं। जिन्हें आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ किसान नहीं है? किसान कहाँ, असली किसान नहीं है। असली किसान नहीं हो तो केवल जिनको फंडिंग हो रही है, जिनको जो नेता लोग कांग्रेस, लोक दल और कांग्रेस और क्या कहते समाजवादी पार्टी से तीनों मिलकर केवल मोदी को फेल करने के लिए लगे हो। उन्हें दिख रहा है कि आने वाले समझो वो किसी का है नहीं सिवाय मोदी के। अच्छा, क्या मतलब मोदी जी जो किसानों के लिए तीनों बिल लेकर के आए हैं, लगातार कहना है, राकेश टिकैत जी का कहना है, सरदार चंदूनी जी का कहना है, राजवाल जी का कहना है कि जो तीनों कानून आए हैं कृषि को लेकर के, वह काले कानून हैं। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हम कैसे बता दें अभी काले कानून? अभी जो चालू नहीं हुए, लगे नहीं, अभी किसी को पता काला कानून है क्या है? अभी काला वैसी बता दे। सरकार कह रही है जो काला इसके अंदर हमें बताओ, इसके अंदर सरकार ये कह रही है जो इसके अंदर काला हो हमें बताइए आप, हम उसको देखेंगे, उसे समझाओ हमें कि ये चीज काली है, काली क्या चीज है उसमें ये बताओ। यानी पूर्ण रूप से आप उन जो बिल हैं, उन तीनों बिल उनका समर्थन करते हैं पूर्णतः। हम देख रहे हैं, आप हमारे यहाँ अपने ये कह रहे हैं वो लागू कर दो, क्या कहते हैं इसको, MSP खा लिया क्या? सारे गोदाम पड़े। तो जमाना था ये कांग्रेस ने MSP चालू करी, जब नाज होता ही नहीं था। 1 बीघे में 2 कुंटल नाज होता है, 11 कुंटल होता है, 1 बीघे में 4 कुंटल की हो रही है। 4 कुंटल होता है, 30 कुंटल होता था गन्ना। लेकिन ताऊ जी एक बात बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी जी, बीजेपी का साफ ये कहना था कि हम यदि सरकार में आए, हम सत्ता में यदि उत्तर प्रदेश में आए, तो हम 14 दिन में जो है गन्ने का भुगतान करेंगे। अब गन्ने का 14 दिन में भुगतान नहीं होता है। हो रहा, बिल्कुल हो रहा। कौन सा गन्ना मिला जी आपका? मेरे नारायणपुर रामपुर जिले में पड़ता है। 14 दिन में गन्ने पेमेंट हो रहा है बिल्कुल। लेकिन किसान तो लगातार कह रहे हैं, आज भी बच्चे कहा पेमेंट नहीं। मैं आपको, मेरे पास फोन है, मैं आपको भी दिखाता कब तक का पेमेंट आएगा।
हाँ, पेमेंट आएगी। पूरी जनवरी का पेमेंट आएगा, बताइए आप। नहीं, किसानों यूनियन के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि अब तो सरकार जो है, चूंकि सरकार को लग रहा है उसके ऊपर दबाव है, प्रेशर है, लगातार किसान दिल्ली में है और दिल्ली के चारों तरफ किसान डटा हुआ है, पूरे देश भर में जो है आंदोलन हो रहा है, इसलिए सरकार अब जो है गन्ने पेमेंट दे रही है। अब आप क्या कहेंगे? नहीं, गन्ने का पेमेंट तो कितना इनके जमाने का अखिलेश के जमाने का सारा पेमेंट का हुआ था, वो सारा पेमेंट कर दिया, टोटल पेमेंट। कुछ मिल है ऐसी जो जैसे सुमावली मिल है, मवाना मिल है, एक दो मिल ऐसी है जिनके पास पेमेंट रहा। तो आपने बिल पढ़ा है क्या? नहीं, हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि साहब वो बिल जो है सही अभी तो लागू नहीं हुआ, सही क्या है? हम जगह एक चीज क्रियान्वित हुआ, चालू नहीं हुआ, लगा नहीं, उसके बारे में दूसरा भी क्यों कह रहा है काला है, जो उसने कौन सा पढ़ रखा है? अच्छा, क्या जो आपकी जो क्या आप गेहूं की फसल नहीं करते क्या? गेहूँ की फसल बहुत कम करते हैं, कम करते हो? आपकी फसल करते हो? धान भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा बोते हैं सब लोग। एमएसपी पर बिकता है आपका? कोई जरूरत ही नहीं है पड़ती। अच्छा, हाँ, कोई यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर शायद मैं समझता हूँ अपनी जो तोड़ क्रय केंद्र हैं उनके पास मुश्किल से 400-500 कुंटल गन्ना पूरे क्षेत्र का आता हो, गल्ला आता होगा। हाँ, कहाँ आता है? इतना ही बोते लो, और हमारा गन्ना है एमएसपी पे बिक रहा। यानी आप जो है समर्थन कर रहे हैं? हमारा गन्ना एमएसपी पे बिक रहा, जो गवर्नमेंट रेट उस पर जा रहा, हम कोल्हू पर के गन्ना नहीं जा रहा, जी 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 एमएसपी पे जा रहा। बताइए आप। जी जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेश कुमार है। देवेश जी, आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? मैं पपसरा का रहने वाला हूँ। अप्सरा के हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अप्सरा के रहने वाले हैं। ये बताइए देवेश जी, अभी शायद आपके पिताजी हैं, हाँ जी, मेरे उनका फादर। ये कहना है कि जो कृषि बिल सरकार लेकर आई है वह जो है समर्थन, यानी उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या आप भी समर्थन कर रहे हैं? हाँ, मैं भी समर्थन कर रहा हूँ उनका, क्योंकि मैंने उनमें पढ़ा भी है। अच्छा, मैंने कृषि बिलों को पढ़ा भी है। जो विरोध हो रहा है कृषि बिलों में, सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, ये छोटे किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनके पास न जुताई का साधन है, न अन्य कोई साधन है, न उनके लिए खाद के पैसे हैं उनके पास, न बीज के पैसे हैं। जो छोटे किसान हैं, जो 10-15 बीघे वाले किसान हैं, उनके पास नहीं होता। तो जो पैदावार उसमें करते हैं, आज उस घाटे में है किसान उसमें। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो जिससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो, तो उसमें वो बीज भी देगा, यंत्र भी देगा, कृषि के जुताई के भी देगा, सब कुछ करेगा, खर्चा वो करेगा। अच्छा, आज ही की जो है एक खबर है, गांव रामनगर पड़ता है, अमरोहा ब्लॉक में गांव रामनगर है। जानता हूं। तो रामनगर में जो है किसानों ने एक बोर्ड लगाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं या एमपीज हैं, उनका गांव में आना जो है वो सख्त मना है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये जो बोर्ड लगते हैं, चाहे बीजेपी वाले लगाएं या लोकदल वाले लगाएं, ये सत्ता के खिलाफ पार्टियां वो लगा रही हैं। उनका अपना वोट बैंक खत्म हो गया है, उनके पास कुछ है नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ, इस 5 साल में या 3 साल में या पिछले 7 साल में मोदी सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ है। उनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, तो लोगों को भड़का के, किसानों को भड़का के। और ये जो समस्या है एमएसपी वाली, केवल पंजाब के किसानों की समस्या है। और वहाँ पे भी जो सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस है और दूसरा अकाली दल, उनके मंडियों पर दबदबा है। वहाँ की दलाली करते हैं, आधी मंडियों पर अपना अनाज खरीदते हैं, फिर मंडियों का जो खराब अनाज हो जाता है उसे खुद खरीद लेते हैं और फिर फैक्ट्रियों को बेच देते हैं। उनका मारी जा रही है उसमें। ये राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा है केवल। आप क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। मैं शिक्षक हूँ। कहाँ पर शिक्षक हैं? मैं सेकेंडरी कॉलेज नारायणपुर में प्रवक्ता हूँ, नागरिक शास्त्र में, सिविक्स का। अच्छा, सिविक्स के। हाँ, सिविक्स का मैं लेक्चरर हूँ। तो यानी कि आप जो है पूर्ण रूप से जो है बीजेपी द्वारा लाए गए इस कानून का जो है समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मेरी समर्थन तो मेरा है, लेकिन सरकार की भी थोड़ी कमी रही है कि सरकार को जो आम किसान है उसको समझाना चाहिए था कि आपके हित में। जब विपक्षी पार्टियों ने ये समझा दिया उन किसानों को कि आपके हित में नहीं है, तो सत्तारूढ़ पार्टी का भी कर्तव्य था कि वो भी समझाती, किसानों के बीच में जाती, बोले भी ये कानून है, ये इसका फायदा है। लेकिन वो इस बात को पूरी नहीं कर पाए। अब तो जो है राकेश टिकैत जी का स्पष्ट कहना है कि आंदोलन चाहे 1 साल चले, 2 साल चले या 10 साल चले, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम दिल्ली से तभी हटेंगे जब एमएसपी पर कानून बन जाए, तीनों कृषि कानून वापस हो जाएं, तभी हम जो है दिल्ली की सीमाओं से हट पाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने पहले भी इनको आमंत्रित किया था और संसद में भी जब बहस हुई थी, तो संसद में भी कृषि मंत्री जो तोमर जी हैं हमारे, उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों से पूछा था कि आप बताइए कानून में गलत क्या है, और हम उसको संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बताओ तो सही गलत क्या है। एमएसपी की बात को कहा उन्होंने, बोले हाँ बिल्कुल एमएसपी कभी ख़त्म नहीं होगी, नाम ख़त्म करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था कि केवल एसडीएम कोर्ट में मुकदमा चलेगा, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, सिविल कोर्ट में मुकदमा चलेगा उसका। उसमें ये भी एक वो है, धारा है कि जो कि कॉन्ट्रैक्ट
बेस पे जो होगा किसान से कॉन्टैक्ट करेगी कोई कंपनी, तो किसान तो कभी भी उस कॉन्टैक्ट को तोड़ सकता है, लेकिन कंपनी नहीं तोड़ सकती। जबकि पंजाब में नियम लागू है कि किसान कॉन्टैक्ट तोड़ नहीं सकता। पंजाब में ये लागू है पहले से, कॉन्टैक्ट एग्रीकल्चर का ये, लेकिन यह उसको नहीं मानना है। यानी आप जो है किसान जो कृषि बिल हैं उनका पूर्ण रूप से जो है समर्थन कर रहे हैं। देखिए, समर्थन तो इसका अच्छाई और बुराई का तो जब पता चलेगा जब ये एक बार लागू हो जाए, लागू होने के बाद व्यवहार में आए, व्यवहार में जब हमें पता चलेगा कि इसका हमें फायदा हुआ है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम देवेश कुमार है। आप देवेश कुमार जी हैं और देवेश कुमार जी का कहना है कि वह शिक्षक हैं, नारंगपुर इंटर कॉलेज में सिविक्स के शिक्षक हैं, आप टीचर हैं, और स्पष्ट कहना है कि जो कृषि बिल सरकार लेकर के आई है पहले उनको देख लिया जाए, उनका क्या होगा। जो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से विरोध कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है। यह एक जागरूक किसान हैं, पपसरा के रहने वाले हैं, और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह, कैमरामैन किशन सैनी के साथ अमरोहा से अभय केसरी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।